बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है आप सबके साथ जुड़ना। आज हम बात करने वाले हैं यीशु के पुनरुत्थान पर। जैसे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी था ताकि मनुष्य जाति को उनके गुनाहों से निजात मिले, वैसे यीशु का जी उठना भी जरूरी था हमारे अनंत काल के जीवन के लिए। और ये बात उस दिन खत्म नहीं हुई जिस दिन यीशु जी उठे। ये बात आज भी हर दिन होती है जब एक मनुष्य उस क्रूस पर विश्वास करता है तो वह अपने गुनाहों से माफी पाता है। और पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि हम भी उसके समान उठाए जाएंगे सदा के लिए उस अनंत काल के जीवन में। ये पुनरुत्थान हमें ये आशा देता है, ये विश्वास देता है कि यहाँ पर जो हम रह रहे हैं ये तो हमारी यात्रा है जहां से हम गुजर रहे हैं, और अंत में हम सब प्रवेश करेंगे उस अनंत जीवन में और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और ये सच में अद्भुत होगा। यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो जिएगा। ये पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि हम भी उसके समान उठाए जाएंगे सदा के लिए उस अनंत काल के जीवन में। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी आशा क्या है। जानते हैं उम्मीद बहुत जरूरी है। ये संसार में भी माना गया है कि जिन्हें उम्मीद नहीं होती वो अपने जीवन से हार मान लेते हैं। पत्रस हमें बता रहा है कि जब मसीह क्लेशों से गुजरते हैं तो वो कह रहा है 1 पत्रस 3:14-15 में, मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। यहां पर वो कह रहा है जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, पर इससे पहले ये बात करने से पहले वो कह रहा है सिर्फ मसीह में होना काफी नहीं है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। उसका मतलब है यीशु तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में हर एक बात में पहले स्थान पर हो। उसे अपने जीवन का प्रभु जानो ताकि उस पर अपनी पूरी आशा रखो। अपने जीवन की बाकी सब बातों के लिए उस पर निर्भर रहो। वह आपके मन का मालिक हो, वो मालिक जिसने वायदा किया कि वो हमारा ध्यान रखेगा। और वो कहता है जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उससे उत्तर देने के लिए तैयार रहो। अगर कोई पूछे क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी और आनंद है, ये पत्रस कह रहा है मसीहियों के लिए। मसीहियों को वो पूछ रहा है जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। वो कह रहा है तुम्हारा जीवन उन क्लेशों में जिनमें से तुम गुजरते हो बिल्कुल अलग होना चाहिए। जब संसार डर में हो उस समय तुम मत डरो। ये समय एक मौका है कि तुम फर्क बता सको संसार को कि मसीह का होना आपके जीवन में आपको इस दुनिया से अलग दिखाता है। उनके समान डरने की बात करने की अपेक्षा उन्हें अपनी उम्मीद, अपनी आशा जो यीशु मसीह में है उसे थाम कर इस संसार के लिए एक आशीष बनो। उनकी मदद करो जैसे भी जो भी जरूरत है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा या उनकी मदद के द्वारा, जैसे भी, क्योंकि आपके पास उम्मीद है उस अनंत जीवन की। यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि हम भी उसके समान उठाए जाएंगे उस अनंत काल के जीवन के लिए। आशा बहुत जरूरी है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास और आशा साथ साथ चलते हैं। ये तो दो पंखों के समान है। विश्वास का मतलब ही आशा है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको विश्वास है पर उम्मीद नहीं है, और बिना विश्वास के आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको उम्मीद है। ये तो दो पंखों के समान है और जिनके बिना कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता। मसीह जीवन में भी आप तभी बढ़ सकते हैं जब आपके जीवन में आपको विश्वास और आपके जीवन में आशा दोनों का होना जरूरी है। विश्वास आशा की वस्तुओं का ही निश्चय है। और क्या है मसीह आशा? मसीह आशा ही हमारा मसीहा है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यशायाह 44:6 में लिखा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। वो कहता है मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। नए नियम में भी लिखा गया, प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में यीशु कह रहे हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास है। यूहन्ना 10:28-30 में वो कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। मैं और पिता एक हैं।
कौन हमें वो अनंत जीवन देगा परमेश्वर के सिवाय। वो यहां हमें एश्योरेंस दे रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और वो फिर अब कभी नष्ट ना होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो क्या आपका उत्तर होना चाहिए? हां, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मरा और जी उठा मृत्यु से। यही मसीह जीवन के विश्वास की बुनियाद है और यही मसीहा है जिसको आपको समझना है। 1 कुरिन्थियों 15:3-4 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। 1 कुरिन्थियों 15:5-8 में पौलुस कह रहा है कि वो कईयों को दिखाई दिया। वो कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, वो 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, फिर वो याकूब को दिखाई दिया। वो पौलुस के सामने हुआ जो मसीह के खिलाफ था। आपने थोमा के बारे में सुना होगा, जिसे शक था। वो कहता था जब तक मैं उसके छिदे हाथों को ना छू लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु वहां पर भी प्रकट हुआ। यीशु मरियम मगदलिनी पर प्रकट हुआ जो सुबह सुबह जाकर कब्र में मरे यीशु को ढूंढ रही थी। तब स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, वो तो जी उठा है। आज भी वो जीवित परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। वचन के रूप में वो आज भी आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा, वो आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। वो कहता है मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये मेरे वचन है जो आत्मा और जीवन है, उनमें तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। और आज भी वो आपके बीच में आ जाता है। आज भी जीवित वचन के द्वारा वो आपके बीच में प्रकट हो जाता है। मरकुस 14:50 में लिखा है, जब सिपाही यीशु को पकड़ने आए, इस पर सब चेले जो उसे छोड़कर भाग गए। पतरस ने भी उसका इनकार कर दिया। उन्हें लगा जो यीशु के साथ हो रहा है, कहीं हम इसके साथ अगर हो लिए तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। वो वहां से भाग गए। पवित्र शास्त्र कहता है वो ऊपरी कोठरी के ऊपर जाकर छुप गए। वो आम इंसान थे, हमारी तरह डरपोक, और अचानक फिर यीशु उनके बीच में प्रकट होता है और चेलों ने उन्हें से पहचान लिया। वो जान गए ये तो यीशु है और वो आनंदित हो गए। वे डरपोक थे पर अब वो डरपोक नहीं रहे। जब उन्होंने पुनरुत्थान के यीशु को देखा, वो सामर्थ उनमें आई कि वो डरपोक यीशु के चेले इतने सामर्थी हो गए कि उन्होंने दुनिया को उथल पुथल कर दिया। वो 12 चेले इतने सामर्थी हो गए कि उन्होंने यीशु का सुसमाचार पूरी दुनिया में जाकर बताया। आज 2.3 बिलियन लोग यीशु के विश्वास को थाम कर चल रहे हैं। जानते हैं इस दुनिया में आज जो पॉपुलेशन है वो 7.9 बिलियन है। आज हर तीसरा इंसान यीशु के विश्वास को थाम कर चल रहा है। प्रेरितों के जीवन का बदलाव यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को बताता है। यीशु ने कहा वो मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। वो ही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को वो अपने जीवन में देखेगा। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियन 15:17 में, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। वो कहता है उसके जी उठने के बिना हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए आज भी लाखों लोग उसके वचन के द्वारा छुए जा रहे हैं और बदल रहे हैं, क्योंकि ये उसके पुनरुत्थान की सामर्थ है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यही दिखाते हैं कि वो कब्र में गया और फिर वो जी उठा। हमारा बपतिस्मा उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को बताता है कि यीशु ने मौत पर विजय पाई। हम उत्सव मनाते हैं उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का। हाँ, पुनरुत्थान सच्चा है जो हमने अपने जीवन में पाया है। जब हम मरे हुए थे उस पर विश्वास करके हमने नया जीवन पाया। उसका पुनरुत्थान हमें सामर्थ देता है और हर दिन एक नई आशा देता है। मसीह कोई धर्म नहीं, ये तो जीवन जीना है और उस जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। इफिसियों 1:17-20 में यह पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और अपने प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों को ज्योति में करे कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ जो हमें, जिस पर हम विश्वास करते हैं, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाया।
आज यही दुआ मैं आपके लिए भी कर रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिमय करे कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमें आश्वासन देती है उस अनंत जीवन की। यूहन्ना 11:25-26 में यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है तो वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? यही आज यीशु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? यदि करते हो तो वो परमेश्वर से कभी अलग ना होगा। वो इंसान जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर से कभी अलग ना होगा। क्या आज आप विश्वास कर रहे हैं? ये कोई भावना नहीं है, ये तो ठान लेना है। ये तो ठान लेना है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं तो वो आप में वास करेगा, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी, और जो आप बनना चाहते हैं वो आपको बनाएगा, अंदर से बाहर आपको पूरा बदलता जाएगा। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष रखे और इनके द्वारा आपको बरकत दे।